नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 3, 4 और 5 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहां इन तथ्यों की पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया है दुबई में। ठीक है, तो हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। ठीक है, अगला तथ्य है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। ठीक है, यानी खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत में होगा। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में जारी की गई आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन सा गेंदबाज शीर्ष स्थान पर चयनित हुआ है? तो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह जो है, इन्होंने पहली रैंक हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पे हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक, तो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ वो किसे प्राप्त हुआ है? जसप्रीत बुमराह को, और दूसरा स्थान है रविचंद्रन अश्विन का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किस देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस को जो है इजराइल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में इजराइल ने इनकी इजराइल यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता है कि इस समय इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे लेबनान से, और इधर ईरान से भी युद्ध की संभावना है। तो ऐसे में एंटोनियो गुटेरस इजराइल जाने वाले थे, जिस पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को जो है इजराइल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो बापू टावर का लोकार्पण किया गया है बिहार में। ठीक है ना, बिहार में बापू टावर बनाया गया है और उसमें महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण स्मृतियों को सहेजा गया है। तो बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर डंपिंग का संदेह होने पर जांच शुरू की है? तो वह चीन से जो इस्पात आता है भारत में, उस पर जो है डंपिंग का संदेह होने पर भारत सरकार ने उसकी जांच की शुरुआत की है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध संकट को देखते हुए हाल ही में किस देश ने G7 देशों की बैठक बुलाई? तो इटली ने बुलाई है। देखिए, भारत को इजराइल और ईरान के बीच इस समय तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युद्ध की आशंका को देखते हुए इटली ने हाल ही में G7 देशों की बैठक बुलाई है। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, कहाँ की? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो क्लाउडिया शीनबाम को चुना गया है। यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? क्लाउडिया शीनबाम को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, किस खिलाड़ी ने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और यह स्पेनिश के टेनिस खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है,
अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, यह बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे नोट कर लीजिएगा कहीं। और अगर आप नोट न कर पाए तो इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो कहाँ की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वह उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को जो है अपना उद्यम शुरू करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी और सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है और इसका उप विजेता बना है बांग्लादेश। ठीक है ना, तो सैफ अंडर 17 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका खिताब भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में किन देशों के बीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता संपन्न हुआ है? तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। इन तीनों देशों को याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता संपन्न हुआ। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और वह भाषाएं कौन सी हैं? तो वह भाषाएं हैं बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। ये 5 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। ठीक है, इसके पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ और संस्कृत को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। देखिए, शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2004 से हुई थी और अब तक कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। जो भाषाएं अति प्राचीन हैं उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार कुल 11 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में वो 5 भाषाएं हैं, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। इन्हें हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसके पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ और संस्कृत को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 11। आप इसे याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ का री एग्जाम हो, चाहे बीपीओ की आने वाली परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में। ठीक है, केरल में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को। ठीक है ना, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह 2005 में हुई थी इसकी शुरुआत, और जो श्रीनिवास रामानुजन थे जिनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, उनका जन्म 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है एक थे
GH हार्डी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना, उसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का मौका मिला। और वह कब मिला? ये 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1913 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्च करने गए, जबकि इनकी मृत्यु हो गई 1920 में। ठीक, तो जो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार है, यह 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार 2024 का शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया, जो जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के हैं। ठीक है ना। अगला तथ्य देख रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है? तो किसको बढ़ावा देने के लिए? सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है? तो वह है कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसका देखिए, इस पहल का नाम है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन में तेजी लाना कर्नाटक आंदोलन। ठीक है ना, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन में तेजी लाना कर्नाटक आंदोलन नामक ये पहल है। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने वाला देश। किसमें? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने वाला देश है भारत। भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3, 4 और 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। दोस्तों, हम केवल उन्हीं तथ्यों को अपनी वीडियो में शामिल करते हैं जिनके परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत उपयोगी होते हैं, जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमारे पास जो तथ्य हैं वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां इन तथ्यों की PDF उपलब्ध है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और नियमित रूप से जब चाहें तब इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।